कुबरी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हैं। बस? उसके होंठ बहुत सुंदर है, मानो कमल के फूल हो। मोहन, मैं मीनाक्षी का विवाह तुमसे करा सकती हूँ, पर मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या है शर्त? तुम्हें 1 साल तक राजमहल में ही रहना होगा और जिस कमरे में तुम रहोगे उससे बाहर नहीं निकल सकोगे। मुझे मंजूर है। सूत्रधार, क्या मोहन ने एक स्त्री के लिए 1 साल तक सारी शर्तों का पालन किया? पूरी तरह नटी। और ठीक 1 साल बाद विवाह के लिए तैयार महारानी ने उसे बुलाया। मोहन, मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई। कहो, कब विवाह करना चाहोगे? विवाह? किससे? कुंवरी मीनाक्षी से। कौन मीनाक्षी? मेरी सुंदर बेटी मीनाक्षी। वो तो सिर्फ देह है। उसी देह से तो तुम विवाह करना चाहते थे। पर अब नहीं। अब क्यों नहीं? महारानी, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। सूत्रधार, ये देह वासना क्या होती है? संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह। नटी, वासना यानी संस्कार या वृत्ति, जो हमारे पूर्व कर्म, विचार और व्यवहार के द्वारा बनती है। यही वृत्ति या वासना हमें संसार की ओर, देह की ओर और शास्त्रों की ओर ले जाती है। इसे ही हम लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना कहते हैं। नटी, ये वासना ही हमारे हर अच्छे या बुरे कामों और विचारों को जन्म और दिशा देती है। महारानी, पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर पक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। परंतु अब मैंने देह का महत्व जाना है। मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। शरीर और मन से ही संसार का अनुभव करते हैं। शरीर नहीं तो संसार नहीं। इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ राजकुमारी के रूप और देह के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मानसिकता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है।